अथ सत्यार्थप्रकाशः द्वितीयसमुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश में स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। दूसरे समुल्लास में हम चल रहे हैं। तो आगे आता है, देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का भी कोई नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी भंगी चमार शूद्र म्लेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग छल कपट और उच्छिष्ट भोजन डोरा धागा आदि मिथ्या तंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। ये हो गया आज का सत्यार्थ प्रकाश। तो इसमें एक बात सामने आई कि देखिए, जब प्राणी मरता है, माने कोई व्यक्ति मरता है, तो जितना पाप पुण्य किया हुआ होता है उसी के आधार पर परमात्मा उसको पुनर्जन्म में भेजता है। क्यों भेजता है? वो सुख दुख का फल भोगने भेजता है। अगर बहुत पुण्य किया है, पुण्यात्मा है, तो सुख फल भोगने के लिए बहुत श्रेष्ठ धनवान धार्मिक परिवार भेजेगा। अगर पाप अधिक किया है तो पशु पक्षी के यहाँ भेजेगा, वहाँ उसको दुख फल भोगना पड़ेगा। तो जैसा कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए ही परमात्मा उसको पुनर्जन्म में भेजता है। तो बहुत धर्म किया है तो धार्मिक माता पिता, श्रेष्ठ माता पिता और धनवान माता पिता के यहाँ जाएगा, ऐसे उत्तम सर्वोत्तम परिवार में जन्म लेगा। और अगर पाप अधिक कर दिया है तो पशु पक्षी के यहाँ जाएगा, वहाँ जन्म लेगा और दुख भोगेगा। तो परमात्मा की इस व्यवस्था का कोई विनाश नहीं कर सकता है। फिर आगे ये कहा दिया कि कभी कभार किसी को कोई सन्निपात ज्वर आ गया या और कोई उन्माद रोग आ गया, तो व्यक्ति पागल समान हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कि इनको भूत आ गया है, प्रेत आ गया है, और कोई कैसे कैसे उसको उस पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बाल खींचते हैं माताओं बहनों के, तो चुड़ैल बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या उस पर आरोप लगाते हैं और बहुत दुख देते हैं। जबकि वास्तव में कोई उनको भूत प्रेत आता नहीं है। ऐसा कोई भूत प्रेत योनि ही नहीं है कि किसी के आदमी के शरीर में घुस जाए वो। तो वास्तव में उनको तो चिकित्सा उनकी होनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। और उनका जो रोग आ गया है, ये उन्माद है या सन्निपात ज्वर है, उनको दूर करना चाहिए। लेकिन जो धूर्त पाखंडी महामूर्ख होते हैं, वो तो उल्टा और कोई ढोंग करते हैं, छल कपट करते हैं, डोरा धागा और कोई मिथ्या मंत्र तंत्र करते हैं, और वो हाथ में कोई काला धागा बांध देंगे और ऐसे ये भूत प्रेत को हम भगा रहे हैं, ऐसे वो बोलते हैं। तो ये सब पाखंड है, झूठ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सत्कर्म करना चाहिए, धर्म बढ़ाना चाहिए, और अगले जन्म में फिर बढ़िया शरीर मिले, अच्छे माता पिता मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? बहुत ही उत्साह उमंग के साथ आप इस सत्यार्थ प्रकाश का पाठ कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी अविद्या का नाश हो और विद्या का प्रकाश हो। इसीलिए अभी जो विषय चल रहा है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास चल रहा है। और इसमें जो विषय है वो भूत प्रेत का विषय है, कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, या ये भूत भय का भूत होता है, क्या होता है, आखिर ये प्रेत क्या है।
तो इस सच्चाई को हमने चौथे भाग में जाना कि भूत किसको कहते हैं, जो भूतकाल में बीत गया, जो भूतकाल में चला गया, जो भूत अपने अपने भूतों में मिल गए जा करके, कुछ रहा ही नहीं वहाँ पर, वापस अपने सभी भूत जितने भी सूक्ष्म भूत हैं, स्थूल भूत हैं, वो सारे चले गए। और जो आत्मा है वो प्राणों के साथ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ नए कर्मानुसार नए शरीर में चला गया ईश्वर की व्यवस्था से। तो इस प्रकार से अब पांचवें भाग में यही बात बताई जा रही है कि कोई भी जीवात्मा जैसा भी कर्म करता है उसके संस्कार संचित होते हैं, और वो संचित संस्कार ही उसको सूक्ष्म शरीर के साथ में नए शरीर में प्रवेश करवाते हैं, और उसी के अनुसार वह सुखी और दुखी होता है। तो महर्षि दयानंद की मान्यता अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे। मैंने इसका फिर आपके लिए एक नया प्रेरक भजन बना दिया, जिसको आप गा गा करके गांव गांव में और इस अज्ञान को मिटा सकते हो कि जब कोई व्यक्ति ऐसा देखा जाता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो अज्ञानी लोग जो होते हैं, भोले लोग जो होते हैं, जिनके पास वेद की विद्या का ज्ञान नहीं पहुंच पाया या हम नहीं पहुंचा पाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसे लोग फिर क्या समझते हैं कि कोई भूत या प्रेत हमारे घर में आ गया है जो हमारे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, क्योंकि वह उसको नहीं समझ पाते कि इसको कोई मानसिक रोग है या कोई ये शारीरिक रोग है। इसी बात को मैं भजन के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखो हमारे लिए कितना श्रम किया है कि जरा सा भी हमको भ्रम न रहे, जरा सा भी अज्ञान न रहे, क्योंकि अज्ञान में ठोकर है और ज्ञान में ठाकुर है, बस ये समझने की बात है। इसीलिए हम सभी उस ठाकुर के दर्शन करना चाहते हैं, तो इन ठोकरों से बचें, इन अज्ञानों से बचें, अविद्या से बचें, भ्रम से बचें, भूत प्रेतों से बचें। ये कुछ होते नहीं हैं। प्रेत जो लाश हो गई वो तो कर ही क्या सकता है, भूत जो बीत गया वो क्या कर सकता है। तो जो कुछ है वर्तमान है हमारे हाथ में, इसीलिए इसको ज्ञान से विद्या से हमको सजाना है, अपनी संतानों को भी बचाना है और स्वयं भी बचना है। तो इस प्रकार से आइए भजन गाते गाते बात कहती हूँ। जैसा जो भी कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए, ईश्वर का ये सुंदर न्याय काहे मन अपना भरमाए। जैसा जो भी कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए, ईश्वर का ये सुंदर न्याय काहे मन अपना भरमाए। जो भी जैसा कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए। कोई व्यक्ति सुखी या दुखी है, किसी के घर में कोई लंगड़ा व्यक्ति है पैदा हो गया, विकलांग बच्चा पैदा हो गया है ना, तो उसके अपने कर्म थे। इसीलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ तो उसके अपने कर्म थे, कोई बच्चा अंधा पैदा हो गया तो उसके अपने कर्म थे। तो इस प्रकार से ये कर्म फल की व्यवस्था है, और ईश्वर तो सभी के साथ न्याय करता है। अच्छे कर्म वालों के, शुभ कर्म जो करते हैं, सुंदर कर्म जो करते हैं, उनको अच्छा शरीर मिलता है, अच्छे माता पिता का घर मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको पशु पक्षियों का घर मिल जाता है, चोला मिल जाता है। तो यहाँ यही बताई गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति आज दुखी है या किसी को कोई बीमारी है तो उसको कोई भूत प्रेत चढ़ गए हैं उसके ऊपर। ये तो मानसिक रोग होते हैं, कुछ शारीरिक रोग होते हैं। तो उन रोगों को हमको समझ करके उस तरीके के वैद्यों के पास अपनी संतानों को या स्वयं को जाना चाहिए। हमको इस भय से दूर होना चाहिए। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना हमारे लिए श्रम किया है। आगे का, हो सके न नाश व्यवस्था प्रभु की, क्यों फिर धन को व्यर्थ लुटाओ। परमात्मा की व्यवस्था को कोई नष्ट नहीं कर सका है और ना होगी वो कभी। ईश्वर न्यायकारी है, सभी के साथ न्याय करता है, और फल उसके ही हाथ में। हमारे जो जैसे कर्म करते हैं उनका फल वही देता है। इसीलिए जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है। परमात्मा चाहे उसको उसी तरीके का चाहे, अर्थात जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार उसको घर देता है। तो फिर तुम क्यों ये व्यर्थ पैसे को लुटाए जा रहे हो। कभी ढोंगी बाबाओं के पास जाते हो कि अरे मेरा बच्चा ऐसा हो गया तुम कुछ कर दो, है ना। कभी ज्योतिषियों के पास जाते हो, है ना। और वे लोग तो पैसा लेने के लिए ही बैठे हैं, दुकान खोल करके ही इसीलिए बैठे हैं। उन्होंने तो अपने जानते वो भी हैं, लेकिन वो भी ठग विद्या चली हुई है चारों तरफ। इसीलिए अब बहुत लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं। जो जहाँ भी गाँव में कुछ अभी भी बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत आदि इनको ढोंगियों को बाबाओं को पहचान नहीं पाते और उनको सिद्ध पुरुष मान करके और
पैसा लौटाते चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के रत्नों को धारण करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ये ग्रह शांत हो जाएगा, ऐसी अंगूठी पहन लो, मोती पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर किसी का क्रोधी बच्चा है, एक महिला को देख रही थी, वो कह रही थी ज्योतिषी थे, ज्योतिषी जी मेरा बच्चे को क्रोध बहुत आता है। तो उन्होंने कहा अपनी उंगली में मोती पहन लो, बिल्कुल बच्चे का क्रोध चला जाएगा। तो ऐसी ऐसी झूठी और ऐसी दकियानूसी बातों को कह कर के लोगों को ठगा जाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय पर यह देखा कि ये बहुत अधिक मात्रा में था ऐसा काम। क्यों था? क्योंकि अविद्या थी, वेद का ज्ञान हम तक पहुंच नहीं पाया था, बीच में हमारी संस्कृति का नाश हो गया था। जो 5,000 वर्ष हैं वो सारे हमारे इसी तरीके के बीते हैं। और 5,000 में से, और जो 2,000 वर्ष हैं वो तो ईसाइयों के और मुसलमानों के चंगुलों में ही हम फंसे रहे, तो भी हम सही ज्ञान को नहीं ले पाए। तो हमें समझना चाहिए कि अगर शारीरिक और मानसिक रोग हैं, उनका इलाज कोई ये ढोंगी बाबा नहीं किया करते, धूर्त लोग नहीं किया करते। उनका इलाज कौन करता है? उनका इलाज तो वैद्य ही कर सकता है, चिकित्सक ही कर सकता है। तो आगे कहा, सन्निपात जर उन्माद आदि। सन्निपात एक फीवर होता है, बुखार होता है, उसमें आदमी उल्टा सीधा बोलता है, कहते हैं ना उसको अंड वंड बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, दिमाग को बुखार चढ़ जाता है। और ऐसे ही उन्माद आदि, ये पागलपन के ये दौरे होते हैं, या पागल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो ये कोई भूत प्रेत थोड़ी होते हैं जो उसको पागल करते हैं। ये शारीरिक विकृति, मानसिक विकृतियां उनकी हुआ करती हैं, इसके कारण व्यक्ति इस तरीके की हरकतें कर रहा होता है। जब ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि बुद्धि तो निर्णय लेने वाली होती है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और जब बुद्धि से हट करके फिर वो काम करता है तो पशुवत व्यवहार करने लग जाता है, उसको पता नहीं चलता। कई लोगों को देखा है वस्त्र फाड़ते हैं अपने, और ये तो हमने खुद अपने घरों में ऐसी घटनाओं को भी होते हुए देखा है। तो इस प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियों के रोगों की चिकित्सा करने के लिए रोगों के डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, वैद्यों के पास जाना चाहिए, इन ढोंगी बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यही बात समझाना चाह रहे हैं। सन्निपात ज्वर उन्माद आदि बजै न इनकी भूत प्रेत हो, शारीरिक मानसिक ये व्याधि रोग चिकित्सक इनके वैद्य हो। छोड़ के चक्कर ढोंगी बाबा, काहे न वैद्य के पास में जाए। जैसा जो भी कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए, ईश्वर का यह सुंदर न्याय काहे मन अपना भरमाए। इसलिए भाइयों बहनों, भ्रमित मत हो, धूर्तों पाखंडी मूर्खों पर क्यों तुम करते हो विश्वास। छल कपटी ढोंगी बाबा ये घूम रहे चहुँ आस और पास, गंडे और तावीज बंधा कर संतति क्यों गड्ढे में गिराए। जैसा जो भी कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए। अच्छा आहार विहार करते हो तो शरीर स्वस्थ सुडौल बनता है, और गलत आहार मध्य मांस का सेवन करते हो तो फिर शरीर भी उसी तरीके का बनता है। सात्विक भोजन करते हो शुद्ध होते हो, परमात्मा की राह पर बढ़ते हो, और तामसिक भोजन करते हो तो नीचे गिरते हो, परमात्मा से दूर प्रकृति की ओर चले जाते हो। तो कहा, जैसा जो भी कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए, ईश्वर का ये सुंदर न्याय काहे मन अपना भरमाए। जागो प्यारे भाइयों बहनों पाखंडों से बाहर निकलो, जागो प्यारे भाइयों बहनों पाखंडों से बाहर निकलो। विमल वेद विद्या को पढ़कर संतानों संग फलो और फूलो, विमल वेद विद्या को पढ़कर संतानों संग फलो और फूलो। बनकर आर्य खिलाओ उपवन, बनकर आर्य खिलाओ उपवन, मात्र वेद ही सुख का उपाय। जैसा जो भी कर्म कमाए फल उसका वैसा ही पाए, ईश्वर का ये सुंदर न्याय काहे मन अपना वरमाए। ईश्वर का ये सुंदर न्याय काहे मन अपना भरमाए। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने बता दिया कि जो भी सुखी दुखी व्यक्ति आज हो रहा है वह सब ईश्वर की न्याय व्यवस्था से, अर्थात जैसा जो कर्म करता है ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार वह उस तरीके का भोग करता है। अच्छे कर्म वाला सुख प्राप्त करता है, बुरे कर्म वाला दुख प्राप्त करता है। या फिर कोई बीमार हो रहा है तो भी वो
अपनी ही गलती है, कुछ उसकी पूर्व गलती है, पूर्व जन्म की भी कुछ उसकी कमियां रही होती हैं, इसीलिए वो शरीर भी स्वस्थ नहीं पा सकता। तो कहा गया यहाँ पर कि हम सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? वेद विद्या के पास बैठना होगा। तभी हम इन धूर्तों के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। जो व्यक्ति वैदिक होता है वही तो आ, वही तो इन चीज़ों से बचता है और दूसरों को बचा सकता है। तो हम सभी कैसे बने? वैदिक बने, याज्ञिक बने, धार्मिक बने। बड़ी मैं तो कहती हूँ हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हम सभी को वेद का ज्ञान दिया है, सभी को दिया है, लेकिन हमारे पास वो मिल रहा है हमको, इसीलिए हम परम सौभाग्यशाली हो सकते हैं। वेद तो मानव मात्र के लिए, लेकिन हम उसको ले पा रहे हैं, हम भारतवासी उसको प्राप्त कर पा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं और इस अज्ञान से बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम सभी अज्ञान से बचें, अविद्या से बचें, इन धूर्तों, मूर्खों, पाखंडियों, ढोंगियों। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो कितने सारे नाम लिख दिए हैं, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र। देखो यहाँ भी ये बात पता चल रही है कि भंगी, चमार कर्म, नीच कर्मों वालों को कहा जाता है। जो झूठे लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उनको कहा जाता है। भंगी, चमार को ये जो जातिगत बटे हुए हैं इस तरीके से नहीं है, उन्होंने उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयोग किए हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, ठगों के लिए ये किया गया है। जो धूर्त हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, जो डोरा धागा आदि बांध बांध करके ऐसे काम करके और लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। अरे व्यापार करना है, पेट भरना है तो शुद्ध सही ढंग से भरना चाहिए, लेकिन वो भी क्या करें, उनको भी तो अविद्या है। तो इस प्रकार से यह समझना चाहिए हमको। आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को खूब साझा करके इसका खूब प्रचार करें। अच्छा हो कि आजकल ये सोशल मीडिया तो गांव गांव में पहुंच गया है, तो वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।